हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में डिजी लॉकर के बारे में। क्योंकि याद रखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों ने कई सारा एप्लीकेशन अभी तक पढ़ रखा है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे गूगल ड्राइव, याद है ना? क्या पढ़े थे? गूगल ड्राइव। उसके बाद से वन ड्राइव। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। और ड्रॉप बॉक्स के बाद हम लोग पढ़े थे एक और मेगा ड्राइव। आया समझ में ना? और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर के बाद से पढ़ेंगे क्या आता है? पी क्लाउड। क्या आता है? पी। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ये डिजी लॉकर क्या है। तो समझ लीजिए, डिजी लॉकर जो है वो गवर्नमेंटेड एप्लीकेशन। क्या है वो? गवर्नमेंटेड, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। आ रहा समझे ना? और कोई भी सर्टिफिकेट यदि आप डिजी लॉकर वेरीफाई करके रख सकते हैं, तो आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, वो रिजेक्ट नहीं किया जाए। आ रहा समझे ना? और इस समय आप लोग को इतना जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी काम आप लोग करना है तो डिजी लॉकर से ही होना है। क्योंकि आप लोग इस समय देख रहे होंगे कॉलेज में, अगर आप लोग को एडमिशन लेना है ना, तो आपके पास एक एबीसी आईडी जरूर होना चाहिए। आ रहा समझे ना? और वो एबीसी आईडी बनाने के लिए भी आपको डिजी लॉकर से ही बनाना हो। आ रहा समझे ना? बनाए थे ना? आज समझ लो। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा क्या? डिजी लॉकर। क्या सर्च करना होगा? डिजी लॉकर। तो पहले पे ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिजी लॉकर एंड इनवाइटेड। दिख रहा है ना? जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे। अब इस इंटरफेस में आपको साइन इन और साइन अप दो ऑप्शन दिखाई दे रहा हो। कितना? साइन इन का और साइन अप। तो लगभग लगभग दोनों का मतलब तो पता होगा ना? साइन इन क्या है और साइन अप क्या है? साइन इन का मतलब क्या होगा? आईडी बन चुका है, सिर्फ क्या करना है? लॉग इन करना है। यानी कि आपका ऑलरेडी आईडी है तो कहाँ पे जाएंगे? और आईडी नहीं है तो कहाँ जाएंगे? साइन अप पे। तो अभी हम लोग ये मान लेते हैं हमारे पास कोई आईडी नहीं। आईडी क्या करना होगा? बनाना होगा। तो कहाँ पे जाएंगे? साइन अप पे जाएंगे। अब जैसा हम साइन अप पे जाएंगे तो आपको क्या टाइप करना होगा? फुल नेम टाइप करना होगा। बताइए किस नाम से आधार कार्ड पे जो नाम है वही बताइएगा। किसी का है जी जो नहीं बना हो? लगभग बन तो सबका ही गया होगा। बताइए, लास्ट में जाके ऑलरेडी बता देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जाके ऑलरेडी बताएगा। सिक्योरिटी पिन याद है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जाके ऑलरेडी दिखाएगा। बताओ रंजित, तुम्हें नाम बताओ पहले। किसका फोन है जी? साइलेंट करो। रंजित मौर्य यही है ना? मीनिंग देखना, जो आधार पे वैसे ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ जो आधार पे होगा। 12 12। मोबाइल नंबर बताओ। 83305757 6। इतना ही है ना? देखिए, ईमेल आईडी के लिए ऑप्शनल दिया है, भरना है तो भरिए, तो छोड़ दीजिए। हो जाएगा ना? आगे क्या भरना होगा? हाँ, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन भरना होगा, जो हमेशा के लिए आपको याद रहना चाहिए। जब ये भरेंगे, जैसे पासवर्ड होता है ना, वैसे सिक्योरिटी पिन होता है। तो आपको 6 अंक का क्रिएट करना हो, जो हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे। फिर क्या करना होगा? यहाँ से सबमिट। अब जैसे सबमिट करेंगे तो यही मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। बताओ ओटीपी। हाँ। फिर क्या करना होगा? सबमिट। अब जैसे सबमिट करेंगे, क्या पूछ रहा है? आधार नंबर बताइए। 21 16 25 81 93। बताइए, उसी नंबर फिर एक बार ओटीपी गया होगा। 46।
हाँ 64 बस। आई एग्री कर लेना होगा, और आई एग्री करने से फिर क्या कर लेना होगा सब। तुम पढ़ाई ध्यान नहीं दे, तुम ये बना रही थी है ना, तुम पढ़ाई ध्यान नहीं देती, ये लिख रही थी। हाँ अब चलिए, एक एरर दे रहा है क्या, ये काउंट ऑलरेडी, अगर जो ऑलरेडी नहीं होता, आ रहा समझ में ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉग इन करने, यही साइन इन करने का। ऑलरेडी है तो भी तो नीचे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है ना, हमको कहाँ क्लिक करना होगा, साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा बटन, साइन इन, दिख रहा है ना। तो साइन इन वाले बटन पे हम क्या करेंगे, अब जैसे साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आए, जो पूछ रहा है या तो मोबाइल नंबर बताइए, या तो यूजर नेम, या तो आधार नंबर। हम मोबाइल नंबर से ही कर लेते हैं, बताओ मोबाइल नंबर, 8303057576। फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट। सिक्योरिटी पिन याद है, इनकरेक्ट है ना। चलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से फॉरगेट कर लेते। मोबाइल नंबर या आधार नंबर बताओ कोई। हाँ 8303, हाँ नेक्स्ट करना। डेट ऑफ बर्थ बताओ, 12, फिर 12/2004, यही है ना, नेक्स्ट। गलत बता रहा है जी, डेट ऑफ बर्थ देखो गलत होगा, तुम्हारे आधार पे दूसरा होगा, 12/12 ही है, लेकिन गलत बता रहा है। देखो डेट हम सेलेक्ट कर लिए 12 तारीख, मंथ भी ले लिए दिसंबर, 2004 ही है ना। आधार कार्ड होते एक बार चेक कर लो, गलत बता रहे हैं। मोबाइल नंबर सही है ना, 8303057576, सही है ना, गलत बता रहा। चलिए एक बार आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। आधार नंबर पे आगे बताओ, आधार नंबर 21 16 25 93 93। बताओ, उसी नंबर पर ओटीपी गया होगा, क्या दिया है, के, रुको 1 मिनट, 93, फिर IA 2, क्या है, 6049 8। फिर क्या कर लेना होगा, आई एग्री, और आई एग्री करने बस नीचे हम कर लेंगे सबमिट, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ आने के बाद से हम यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं। हाँ लेकिन वो जो आपको सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है ना, एक बार फिर यहाँ से क्या करना होगा, फॉरगेट, बताओ क्या बोले वो, 12/12 और 2000। गलत बता रहा है जी तुम्हारा ये भी। चलो सेट करने के लिए कह रहा है ना, फॉरगेट के सेट का ऑप्शन आ गया, हम सेट कर लेते हैं, क्या है बताओ जो तुमको याद रहे, तुमको बता देंगे, चलो। फिर क्या करना होगा, सबमिट। हाँ पुराना वाला तुम्हारा पता चल गया क्या, कह रहा है प्लीज इंटर पिन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, यानी कि जो अभी हम भरे वही तुम्हारे पिछला वाला था, नया क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट कर लेते, हो जाएगा ना। यानी कि मुझे फॉरगेट करना तो भी हो जाएगा ना, तो जैसे लॉगिन करें तो ऐसे आपको डिटेल दिखाई देगा,
अब इसमें देखिए सबसे पहले दे रहा है होम, इशू डॉक्यूमेंट, सर्च के लिए, और फिर किसका ऑप्शन दे रहा है, ड्राइव। और जब नीचे आए तो डिजी लॉकर का सर्विस दिया और अबाउट डिजी लॉकर के बारे में बताए। तो सबसे पहले होम क्या है, जितना डॉक्यूमेंट आप इशू किए रहेंगे आपको यही दिख जाएगा। व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करें तो कितना डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, 3। कौन कौन सा, हाई स्कूल का आधार कार्ड इशू हुआ है, और एपी ये एबीसी आईडी जो हुआ है इशू। आ रहा समझ में ना। अब हो सकता है इंटर का भी करना है, तो कहाँ पे आएंगे, सर्च डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ आने के बाद से ले लेंगे। रोल नंबर पता है जी, बताओ रोल नंबर। उत्तर प्रदेश का है ना, यूपी स्टेट बोर्ड। बताओ रोल नंबर। 32। अच्छा 32 लिखे है ना, 32 0 65 14। किस ईयर में पास किए थे तुम, क्या हुआ। हम 12 का ही पूछे तुमसे, हम 12 का पूछे, किसका बताया तुम, 12 का बताओ। उसका फोटो नहीं है, मार्कशीट का फोटो है तुम्हारे फोन में ना, मार्कशीट का फोटो ही नहीं तुम्हारे फोन में। चलो फिर बैक आ जाते, 10 का तो पहले से इसे हुआ ही है। आ रहा समझ में ना। तो हम आ गए सर्च डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ आने बाद सर्च कर लिए, सेलेक्ट कर लिए 10 मार्कशीट, और सेलेक्ट कर लें किसका है, स्टेट यूपी। बताओ फिर 10 का रोल नंबर। हाँ, किस ईयर में। फिर ओके कर लेना होगा और गेट डॉक्यूमेंट कर लेना। 64 लिख दिए हैं, तुम ही बोले हो ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जो आप देखे तो इनका मार्कशीट यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है ना। और हाँ याद रखिएगा, कोई भी अगर जो सर्टिफिकेट हो, और यदि वो ऐसे डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाता है, तो आप जहां चाहे वहां इसको लगा दीजिए, कहीं रिजेक्ट नहीं। आ रहा समझ में ना। तो डिजी लॉकर के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया क्या करना होगा आपको, तो आपको नया टैब लेकर के डिजी लॉकर सर्च कर लेना होगा, और पहले लिंक पे क्या करना होगा, यदि आपका आईडी बना है तो कहाँ पे जाएंगे हम, क्योंकि अभी लॉगिन हो क्या जा रहा है ना, क्योंकि एक जगह अभी लॉगिन है। आ रहा समझ में ना। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हम चले जाएंगे फिर कहाँ पे, माई प्रोफाइल या मैनेज योर अकाउंट। सिक्योरिटी पिन दिया है, एडिट करना तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और यदि नहीं एडिट करना है तो माई प्रोफाइल पे आ जाएंगे, नाम चेंज करना हो, या फिर आपको क्या मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस चेंज करना हो। ना तुम्हारा मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, बताओ मोबाइल नंबर तुम्हारा ऐड कर दें। 830, फिर क्या कर लेना होगा सब, बताओ टीपी जाएगा। 4807 1। हो गया है ना। एक चीज और देख लीजिए, इसमें एक ऑप्शन दे दिया है नॉमिनी डिटेल का। तो नॉमिनी का मतलब क्या होता है, हाँ अपने फैमिली में किसी और का नाम जोड़ सकते हैं नॉमिनी के तौर पे। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा हो तो नॉमिनी के तौर पे आप जिसको दिखाना चाहते हो उसका नाम भर लीजिए। तो जिसका नाम देना होगा आप कहाँ पे आ जाएंगे, ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा क्या है, नॉमिनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नॉमिनी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, उनका क्या भरना होगा, आधार नंबर, और फिर रिलेशनशिप भरना होगा, कौन सा रिलेशनशिप। हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद से जब वापस आएंगे अपने होम पे, तो होम पे तो लगभग वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जितना आप इशू किए हैं। जैसा कि हम लोग हाई स्कूल का मार्कशीट इशू करना बताए हैं ना, उसके लिए कहाँ गए थे हम, सर्च। और सर्च पे आने के बाद हम सेलेक्ट कर लिए कौन सा चाहिए, पैन कार्ड बना है जी पहले से तुम्हारा, नहीं बना है।
अब कोई भी चीज हो, जैसे देखिए पैन कार्ड के लिए दिया है, कोविड वैक्सीन के लिए दिया है, हाई स्कूल मार्कशीट 12th के लिए दिया है, उसके बाद किसके लिए दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड चाहिए होगा। और जब आगे आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे दिया, बी वॉल पे आ जाइए, सारा दिख जाएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी चाहिए होगा। किस स्टेट के हैं हम लोग, उत्तर। अब देखो क्या क्या है, एडमिट कार्ड किसी चीज का है, जैसे किसके लिए दिया है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10 के लिए। नीचे है तो 12 के लिए दिया हुआ है, दिख रहा है ना। यानी कि जितने भी गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट होते हैं आप चाहें तो यहाँ से इशू कर सकते, हो जाएगा ना। अगर सपोज करिए और यही दिया है डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो यदि आपने किया है तो क्लिक करिए और उसका रोल नंबर भरिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, तो नीचे आप यहाँ से क्या कर लेंगे, गेट डाउन, तो आपको वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर के मिल जाए, हो जाएगा ना। तो लगभग होम और सर्च वाला समझ में आ रहा है ना। इशू क्या है कि अभी तक आपने कितना इशू किया, कितना इशू हुआ है, 3। जिसको आप ओपन करना ओपन करिए, डाउनलोड करना डाउनलोड कर लीजिए, और यदि प्रिंट करना है तो प्रिंट। प्रिंट नहीं होता है, अच्छा ओपन नहीं हो रहा है, सर्वर अनअवेलेबल इसका बता रहा है, सर्वर एरर है। आ रहा समझे ना। हाँ अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो सर्च कर, यहाँ से ओपन हुआ था ना, आ जाएंगे नीचे, बताओ रोल नंबर अपना, 32 0, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर में, हाँ 2019। ओके कर लेंगे, गेट डॉक्यूमेंट, ओपन भी करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आएगा, दिख रहा है ना। अब यदि आपको डाउनलोड करके रखना है तो यहाँ से डाउनलोड कर ले, और अगर जो प्रिंट करना है तो हो जाएगा। देखिए डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दे, लोकेशन पूछ रहा है ना, डेस्कटॉप लोकेशन दे दिया और डाउनलोड नाम से क्या कर लिए, से। अब हम मिनिमाइज करेंगे और आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, डाउनलोड नाम से आया, ओपन कर लीजिए, दिख रहा है जी। प्रिंट करके जहां लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते, हो जाएगा ना। चलिए फिर बैक आते हैं, जब यहाँ पे आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ड्राइव का। अगला किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो अभी तक हम लोग ड्राइव पे डाटा अपलोड करने के लिए पढ़ रहे थे लोग ना, कितना जीबी डेटा स्टोर कर रहे थे गूगल स्टोर पे, हाँ गूगल ड्राइव पे 15 GB, वन ड्राइव पे, वन ड्राइव पे कितना था, 5 GB था, ड्रॉप बॉक्स पे 2 GB था, यही था ना। और उसके बाद से एक और पड़े थे मेगा ड्राइव, उस पे कितना था, 20 GB। लेकिन जब डिजी लॉकर पे आएंगे तो मात्र कितना जीबी देगा, 1 GB देगा। वो इसलिए क्योंकि यह गवर्नमेंटेड एप्लीकेशन है, और आप अपना सिर्फ डॉक्यूमेंट यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट इस पे आसानी से अपलोड करके रख सकते, हो जाएगा ना। चल, और जब आगे आएंगे तो अगला सर्विस दिखाई देगा, और सर्विस के नीचे अबाउट बताएगा डिजी लॉकर पे। अब रही बात ड्राइव पे हमको कोई अपना सर्टिफिकेट या अदर कोई डाउनलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखना है, तो जिसके अंदर अपलोड करना उसको क्या कर लेंगे, ओपन। और ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखा देगा किसका, अपलोड फाइल, इसी पे क्या करना होगा। अब जैसे क्लिक करें तो पूछेगा कहाँ डॉक्यूमेंट अपना रखे हैं, तो ले लेते हैं जो भी मार्कशीट हम डाउनलोड किए, यही वाला है ना, डाउनलोड नाम से ही सेव किए थे ना। सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेना होगा, ओपन, यही था जी। हाँ ओपन कर लो यहाँ से, हो जाएगा ना। तो यदि आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके रखना है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते। और हाँ इतना समझ लीजिए, आपका कोई भी अगर जो सर्टिफिकेट हो, और यदि आप डिजी लॉकर से इशू कर लिए हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर जो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं, और यदि आप डिजी लॉकर में अपलोड कर वहां से इशू कर लिए हैं, इशू क्या करना है, सर्च पे आइए, ड्राइविंग लाइसेंस पे चले जाइए, और यहाँ आने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, कौन सा होगा, देखो यहाँ दिया उत्तर प्रदेश के, क्लिक करेंगे, आपको क्या बनना होगा, अपना डीएल नंबर और गेट डॉक्यूमेंट कर लें, तो जैसे मार्कशीट आ जा रहा है ना, वैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा।
और यदि आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, अगर जो कोई यातायात पुलिस आपसे कहे कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, अगर जो आप वहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं रखे हैं तो आप फोन से अपने सॉफ्ट कॉपी को भी दिखा देंगे तो भी मान्य हो। आ रहा समझ में ना? अगर जो सिर्फ आपको कहीं डॉक्यूमेंट दिखाना है, अगर जो आपके पास हार्ड फॉर्मेट में नहीं है कॉपी पे, तो आप सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर या फिर फोन के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से दिखाना चाहे तो दिखा सकते। वो उतना ही मान्य होगा जितना आपका हार्ड कॉपी मान्य। आ रहा समझ में ना? क्योंकि सिंपल एक हम ले लिए किसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो अपने जो भी यातायात पुलिस उनको दिखाना होगा कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, तो चाहे हम हार्ड कॉपी में दिखाएं या फिर फोन में डिजी लॉकर के माध्यम दिखा दें तो भी वो मान्य। अगर जो फोटो क्लिक कर लिए हैं उससे मान्य नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसकी जिम्मेदारी, वो नहीं मानेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर जो डिजी लॉकर से दिखाएंगे तो उसको न चाहते हुए भी मानना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि जो डिजी लॉकर से वेरीफाई है वो 100% सिक्योर है। आ रहा समझ में ना? तो डिजी लॉकर अगर जो यूज करना हो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखना हो तो कर ले जाएंगे ना। और जो कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करना तो इशू कर ले जाएंगे ना। अगर जो आपने वो काम कर रखा है, आपने वो डॉक्यूमेंट पहले से बना रखा है, तो आप कहाँ पे आ जाइए, सर्च पे उसका नाम सर्च करिए, और उसका आपको नंबर पूछेगा, कुछ जो भी होगा, जैसे यहाँ पे पैन नंबर का, ये वो पैन नंबर भरेंगे, नाम भरेंगे और क्या कर लेंगे, ये डॉक्यूमेंट कर लेंगे, मिल निकल के आ जाए, हो जाएगा ना। तो अगर जो डिजी लॉकर करना हो तो कर ले जाएंगे ना। डिजी लॉकर के बाद से एक और कौन सा बता रहे थे हम, पी क्लाउड था ना, क्या था? तो पहले ये कंफर्म कर लीजिए, अगर जो ये करना हो डिजी लॉकर तो हो जाएगा ना। सिंपल है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, इसके लिए आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। आधार किससे जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाने था, यूज नहीं कर। हम आ गए डिजी लॉकर पे जाएंगे, पहले वाले पे जाएंगे, लॉग इन करना हो तो लॉग इन और साइन इन करना है तो, और अगला हम लोग को सर्च करना है क्या, पी क्लाउड। क्या सर्च करना होगा, तो पहले पे ही आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, पी क्लाउड स्टोरेज। तो पहले वाले लिंक पे क्या करना होगा, कितने जीबी का स्टोरेज मिलेगा इसमें, 10 जीबी का आपको फ्री स्टोरेज मिलेगा। आ रहा है समझ में ना? अब लॉगिन किसके माध्यम से करना है, ईमेल के माध्यम से। बताओ जी ईमेल अपना, रंजीत, तुम्हारा ईमेल लॉगिन था ना? आप पासवर्ड डालो, जीमेल के माध्यम से ही लॉगिन कर देते हैं। हो गया है ना? अब हम यही जीमेल ले करके और यहाँ क्या कर ले रहे हैं, टाइप कर ले, या फिर डायरेक्टली हम इस कर दें, किसके माध्यम से चाहिए, गूगल के माध्यम से चाहिए, तो हम क्या से लेकर लेंगे यहाँ से, गूगल। तो पूछेगा इसमें से आपका कौन सा है, रंजित मौर्य वाला है ना, हम इसे क्या करेंगे, फिर क्या करना होगा, कंटिन्यू। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या चीज, कंफर्मेशन की, ये वाला है ना। तो हम यहाँ से कर लेंगे आई एग्री, और आई एग्री करना से क्या कर लेंगे, क्रिएट अकाउंट। अब जैसा हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किए हैं तो कह रहा है यदि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो क्लोज। तो अगर जो सिर्फ लॉगिन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। लॉगिन करने के लिए लंबा स्टेप फॉलो करना है इसमें, सिर्फ जीमेल से लॉगिन करके कंटिन्यू कर देना। अब जब आएंगे तो आपको अगर जो वीडियो, कोई पिक्चर या फिर कोई म्यूजिक अपलोड करना था, आप यहाँ से अपलोड करके रख सकते, हो जाएगा ना। अपलोड करना तो कहाँ पे आ जाएंगे, अपलोड वाले फाइल, पहले किसी फोल्डर को ओपन कर लिए,
और ओपन करने के बाद से हमको क्या करना होगा, देखो इसमें कुछ म्यूजिक भी है पहले से। दिख रहा है ना। हो जाएगा ना। उसमें भी जैसे ये पहले से एप्लीकेशन दे दिया है कि यदि आप म्यूजिक जैसे रखना चाहते हैं तो इस टाइप से कोई म्यूजिक आसानी से आप रख सकते हैं। हाँ डेमो दे दे रहा है चल हम आगे बैक, और बैक आने के बाद हम आगे किसमें, वीडियो वाले फाइल में। देखो एक वीडियो भी दिया है पी क्लाउड पे भी। दिख रहा है ना। तो यदि आप वीडियो भी इसमें अपलोड करके रखना चाहते हैं तो वीडियो भी अपलोड करके रख सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चल, और अगर जो आप इसमें कोई फोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखना चाहते हैं पिक्चर वाले में आ जाइए। जैसे देखो बहुत सारे इसमें पिक्चर दे दिया पहले से। दिख रहा है ना। यहाँ से नेक्स्ट करके देख लीजिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ इसमें आप स्लाइड शो भी लगा सकते हैं, 3 सेकंड कर लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। अपने आप 3-3 सेकंड में क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। हो जाएगा। बहुत सारा फोटो यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते। हो जाएगा जी। तो अगर जो अपलोड भी करना है तो अपलोड के लिए इसमें कहाँ जाना होगा आपको, ओपन कर लीजिए और फिर कहाँ जाना होगा, अपलोड। और जब अपलोड पे आएंगे तो आपको फिर अपने फाइल पे जाना होगा, और ब्राउज पे जाने के बाद से जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। हो जाएगा ना। अब जो भी आपको फाइल अपलोड करना, देखिए कंप्लीट में कहा गया है ना, क्लोज कर दीजिए। अब जो हम अपलोड करके रखे यहाँ दिखने लगा, यही था ना। तो आपको अगर जो कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, कोई वीडियो, तो कर ले जाएंगे ना। और हाँ एक चीज और याद रखिए, अभी जब आप आएंगे तभी आपको कितना जीबी स्टोरेज मिल रहा है, 4 जीबी आपको अभी मिला हुआ है, और 6 जीबी अभी क्या है, 6 जीबी क्या है, लॉक है। यदि आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पी क्लाउड ड्राइव, तो आपको कितना जीबी अनलॉक हो जाएगा, 1 जीबी। नेक्स्ट करिए। अगले जीबी के लिए कह रहा है इंस्टॉल, फोन में करेंगे तो भी आपको 1 जीबी मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेंगे तो बढ़ जाएगा, नेक्स्ट करिए। अगला कह रहा है कि यदि आप अपना ऑटोमेटिक बैकअप ऑन करते हैं तो भी कितना जी मिल जाएगा, 1 जीबी। फिर नेक्स्ट करिए। और फिर कह रहा है कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तब लास्ट आपका 1 जीबी ये भी बनता है। हो जाएगा ना। तो आप अपने हिसाब से जैसे अनलॉक करना चाहते हैं ऐसे अनलॉक कर सकते। कितना जीबी अभी लॉक है, 6 जीबी। नहीं अनलॉक करते तो 4 जीबी तो डेटा स्टोर हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला आएंगे तो अगला आप लोग डेंगू का नाम सुने हैं ना, डेंगू। तो डेंगू नहीं होया, इसमें डेगू है। क्या है, डेगू क्लाउड। क्या सर्च करना होगा आपको, डेगू क्लाउड। और आपको पहले लिंक पे क्या करना होगा, जैसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा साइन इन करने के लिए। हम किसके माध्यम से कर लेते हैं, गूगल के माध्यम से। जैसे देखो कह रहा है लाइफ इज बेस्ट मेमोरीज, यदि आप अपना मेमोरी सेव करने करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्या हुआ, हाँ ये भी सिक्योर है। और ये भी 20 जीबी का स्टोरेज देता है आपको। अब देखिए नीचे दिया है, बेसिक प्लान आपका फ्री में कितने जीबी का है, कितने जीबी के लिए दिया है, 20। और आप एक साथ 3 डिवाइस में लॉग इन कर सकते हैं, उससे ज्यादा लॉग इन नहीं कर सकते। रेफरल बोनस कितना है इसका, 5 जीबी। पर फ्रेंड कितना मिलेगा, यानी कि अगर जो आप एक फ्रेंड के साथ शेयर करें तो आपको 250 MB मिल जाए। अगर जो आप अधिकांश करें तो आपको कितना जीबी लास्ट तक मिलेगा, ये 100% एनक्रिप्ट बता रहा है। और कितने दिन तक ये अगर जो आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, 90 डेज दे रहा है ना। और उसके आगे दे रहा है किसके लिए, बेसिक स्टोरेज है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको परचेज कर सकें तो आपको सेकंड नंबर पे आना हो, जो एक साथ कितने डिवाइस में लॉगिन होगा, कितना जीबी इसका टोटल स्टोरेज है, और रेफरल कितना जीबी तक मिलेगा, पर फ्रेंड पे कितना,
हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग को परचेज नहीं करना है, बस कहाँ क्लिक करना होगा, फ्री वाले को चूज कर लो। तो जैसे चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले एक फोल्डर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? तो आप आ जाइए, यहीं पे आपको दिखाई देगा न्यू फोल्डर, नाम टाइप करिए फोल्डर का, और यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके कर। एक फोल्डर बन के आ गया है ना। ओपन करेंगे और इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख। अपलोड फाइल या फोल्डर, दोनों का मतलब पता है ना। फाइल ही ले लिए, कई फाइल हमको कोई चाहिए, ओपन कर, अपलोड हो जाएगा। अब यदि जब आप आएंगे तो आपको इधर एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कितना जीबी डेटा स्टोर हुआ है ये बताएगा। अकाउंट में आ जाइए और सेटिंग में आ जाइए, कितना जीबी डेटा स्टोरेज दिया है, 20 जीबी, जिससे मात्र कितना जीबी यूज हुआ है, 14.3 की। और यदि आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो 500 जीबी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग कितना ड्राइव बताए हैं? 3। कौन कौन सा? पहला आप लोग बताए हैं इस समय डिजी लॉकर, दूसरा बताए आप लोग पी क्लाउड, और तीसरा डेगू। तो ये तीनों आज आप लोग ट्राई कर लीजिए लोग। और हाँ, याद रखिएगा, अगली क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का चलेगा क्या, वेब डिजाइनिंग। अगली क्लास से क्या स्टार्ट करना है हम लोग को, वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करना। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।